Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are doing great. Okay, today's topic is For Whom the Bell Tolls by Ernest Hemingway. Let me tell you some important facts about that. बच्चों इस नावल में जो बैकग्राउंड है वो है स्पेनिश सिविल वॉर, ठीक है, और जो 30s में हुई थी। अच्छा जी, फॉर हुम द बेल टोल्स पब्लिश इन 1940, ठीक है। और हेमिंगवे का एक पर्सनल इंटरेस्ट था स्पेनिश सिविल वॉर में, क्योंकि वो ख़ुद भी जो थे इसमें बहुत ज़्यादा इंक्लाइन थे। और जो सिचुएशन जो डेवलप की गई थी अंडर द रीजन ऑफ अल्फेंसो एट का जो टाइम था उसमें ये सब कुछ जो ये पूरा वाक़या जो था वो रूनुमा हुआ था। और जो हेमिंगवे थे उन्होंने पर्सनली विज़िट किया था यानी 1931 के समर में स्पेन को। और उस टाइम पे मोनार्की थी, तो उन्होंने ही प्रेडिक्टेड द सिविल वॉर वुड बिगिन इन 1935, ठीक है। समझ लो उन्होंने प्रोफेसी की थी या उन्होंने प्रेडिक्ट किया था या उन्होंने यानी एक किस्म की पेशन गोई की थी कि भाई सिविल वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, कि जो हालात मुश्किल चल रहे थे उसको देखा देखी उनको लगा कि 1935 में स्टार्ट हो जाएगी। और द सिविल वॉर इरप्टेड इन 1937, ठीक है। तो यानी उनकी प्रेडिक्शन के हिसाब से 1935 में उन्होंने बोला 1936 में ये जंग जो थी वो शुरू हो गई। और हेमिंगवे began writing and making speeches to raise funds for the loyalist cause। तो उन्होंने लॉयलिस्ट कॉज के लिए यानी लिखना शुरू किया अपनी राइटिंग के थ्रू, जिस तरह इल्लामा इकबाल ने यानी हम लोगों के अंदर जज्बा पैदा किया और प्रोवोक किया कि भाई व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो इसी तरह हेमिंगवे ने अपनी पर्सनल जो थी वो यानी देना शुरू की, लोगों को अपनी खिदमत सर्व करना शुरू किया, स्पीचेस की और लोगों को प्रिपेयर किया। उसी दौरान उन्होंने नावल लिखा फॉर हुम द बेल टोल्स इन ऑर्डर टू मेक देम प्रिपेयर, इन ऑर्डर टू मेक देम एनर्जेटिक और आप कह सकते हो ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। अच्छा जी, स्पेनिश सिविल वॉर जो है उसका जो यानी बैटल ग्राउंड है वो क्या है, वो वर्ल्ड वॉर 2 है, ठीक है। बच्चों ये बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए ताकि अगर किसी भी तरह क्वेश्चन आ जाता है तो आप मॉडिफाई उसको कर सको, ठीक है। अच्छा जी, टेस्टिंग द फोर्सेस ऑफ नाजिज्म, कम्युनिज्म एंड फाशिज्म। अच्छा, अब इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से आप समझ लो। मैं चाह रही थी कि इसके ऊपर एक डिटेल मैंने मैं अलग से वीडियो बनाऊं, लेकिन इस समरी को पढ़ने से पहले इन चीज़ों को ज़रा समझ लो आप लोग। नाजिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है और फाशिज्म क्या है। बहुत ही आसान अल्फाज में समझाऊंगी। नाजिज्म जो है, जिसे नाजिज्म भी कहते हैं, नाजिज्म भी कहते हैं, यानी जिस तरह मर्जी इसको प्रोनाउंस कर लो आप। अच्छा जी, तो ये हिटलर की जमात का नाम है, ठीक है। हिटलर को कौन नहीं जानता, आप लोग सब जानते हो। बड़ा ही यानी इंतहा पसंद जो था वो डिक्टेटर रह चुका था। तो उसकी जो जिस तरह तहरीक इंसाफ है इमरान खान की, इसी तरह उसकी जो थी वो नाजिज्म थी। अच्छा, वो अब करता क्या था जी, जो उसको बेहतर लगता था ना, आप उसको साइको पेशेंट कह लो या क्या, उसने बहुत से ज्यूज़ को मरवाया अपने दौरे हुकूमत में। क्यों? क्योंकि वो कहता था कि जी मैं ही यानी सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है ना कि भाई हम ही सबसे अफजल हैं। तो वो कहता था कि जो जर्मन्स हैं वही सबसे अफजल हैं, जो बाकी हैं ज्यूज़ क्योंकि मानते हैं कि वो अल्लाह पाक की जो है सबसे यानी अफजल लोग हैं। तो इसको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा चिढ़ चढ़ती थी हिटलर को, तो इसने उन लोगों को बहुत ज़्यादा मरवाया। हिटलर किसका था डिक्टेटर? वो था जर्मनी का। दूसरी साइड पे इटली में जो था वो था मोसोलिनी जो था वो भी समझ लो, यानी इन दोनों का जो था हिटलर का जो कॉन्सेप्ट था और मोसोलिनी का जो कॉन्सेप्ट था सेम ही था। दोनों ही जो थे ठीक है। नाजिज्म जो था वो हिटलर का था और फैशिज्म जो था वो मोसोलिनी का था। फैशिज्म उसे बोलते हैं। अच्छा जी, और यानी अथॉरिटी को अपने हाथ में रखना और डिक्टेटरशिप जो है उसको बड़े अच्छे तरीके से निभाना और खुद ही यानी एक उनके ऊपर सरबराह बन के बैठना और वही चाहना कि भाई जो मेरी हुकूमत है, जो मैं चाहूँगा वही होगा, ठीक है। ये चीज़ें दोनों आपको समझा दी, नाजिज्म और फैशिज्म का। अच्छा जी, कम्युनिज़म क्या है? कम्युनिज़म जो है वो बहुत ज़्यादा फैला था इंग्लैंड में भी और यानी और दूसरी जगहों पे भी। इसमें क्या था कि जो रियासत होती है, जिस तरह आप लोगों को पता है कि कनाडा वगैरह में और बाकी इस तरह इंग्लैंड, इस तरह जो जितनी भी जो ममालिक हैं उसमें होता है क्या कि रियासत जो है वो ज़िम्मेदार होती है। यानी हर इंडिविजुअल, चाहे वो बच्चा है बूढ़ा है, उसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत की होती है। यानी वो भूखा नहीं मरेगा,
और फिर काफ़ी कुछ है, कैपिटलिज़म भी है, नेशनलिज़म भी है, सोशलिज़म भी है, तो लेकिन वो हमारा कंसर्न नहीं है। आज की वीडियो में आप लोगों का जो जानना ज़रूरी था वो कम्युनिज़म था, फैशिज़म था और नाज़िज़म था। अच्छा जी, दो पार्टीज़ के दरमियान जंग हो रही है, एक कम्युनिस्ट है और दूसरे फैशिस्ट हैं। फैशिज़म को जो है प्रमोट कर रहे हैं। तो जो फैशिस्ट हैं वो उनको इंतहा पसंद दिखाया गया है। दूसरी साइड पे हमें दिखाया गया कम्युनिस्ट पार्टी को, जो कि चाहते हैं कि भाई उनके ऊपर जो हुकूमत है वो उनको यानी बराबरी, इक्वलिटी को प्रमोट किया जाए, जबकि फैशिज़म जो है वो जो यानी एक जो बंदा है जिसकी हुकूमत है, जो वो कहेगा वही होगा। और वो लोगों को जो थे बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती कर रहे थे, मार रहे थे लोगों को। वो चाहते थे कि बस हमारा ही जो है, हम ही डोमिनेंट रहें, हमारी ही क्लास जो है प्रिवेल करे और बाकी जो है उनको उनसे कोई सरोकार नहीं था। 5 मिनट तो बच्चों इसी में गुजर गए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपको सारी बात बताना। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं समरी को। अब कम से कम आपको पता लग गया है कि ये जो जमातें हैं इनका काम क्या था। Bismillahirrahmanirrahim. It is a story of the last 3 crucial days in the life of Robert Jordan, who is an American volunteer who fights for the Loyalists in the Spanish Civil War. और रॉबर्ट जॉर्डन है क्या, प्रोटैगनिस्ट है। और हेमिंगवे ने अपने इस किरदार के ज़रिए बहुत एक यानी लोगों को कायल करने की कोशिश की है। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, पेसिमिज्म को डिज़ोल्व करने की कोशिश की गई है। जॉर्डन इज़ अ डायनामाइट एक्सपर्ट एंड इज़ ऑर्डर्ड बाय जनरल गॉल्स, अ रशियन लीडर ऑफ द इंटरनेशनल ब्रिजेस टू यहाँ इन्होंने बिलो लिखा हुआ है, इट्स अ मिस्टेक, to blow a bridge as part of their offensive against the fascists. अच्छा जी, फैशिस्ट जो यानी दूसरी जमात जो है वो फैशिस्ट है, ठीक है। उनको यानी सबक सिखाने के लिए ये जो ब्रिज है इसको उड़ाया जाएगा, इसको तबाह किया जाएगा, ताकि फैशिस्ट जो यानी दूसरी जमात यानी जो दूसरी उनकी ऑपोजिट जो है क्लास है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये जो ब्रिज जो है जब ये टूटेगा तो उनका राब्ता जो है वो वीक हो जाएगा, वो उन तक पहुंच नहीं पाएंगे और जो है हालात को संभाला जाएगा। एंसेल्मो जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट किरदार है। एन ओल्ड गाइड ब्रिंग्स जॉर्डन थ्रू द वर्ड्स टू द हाइड आउट। वर्ड्स यानी वो जो है फॉरेस्ट यानी जंगलात के रास्ते से लाकर उसको लेकर आता है रॉबर्ट जॉर्डन को, कहाँ पे, हाइड आउट पे, जो कि उनका ठिकाना है। एन अबैंडन केव, अबैंडन होता है छोड़ा हुआ, जो यानी जिसको मिस किया हुआ, रद्द किया हुआ कुछ अलहदा से किसी जगह पे, ठीक है। ऑफ द मैन हु विल हेल्प हिम कंप्लीट हिज मिशन, जो यानी जॉर्डन की बात हो रही है कि एक आदमी जो उनका मिशन कंप्लीट करवाएगा। The guerrillas that Jordan encounters obviously do not want to be involved in the war any longer. अब जो ज़ाहिरी बात है, कुछ ऐसे जिन लोगों ने अपने छोटे छोटे ग्रुप बनाए हुए थे वो लोग थक गए हुए थे इन जंगी हालात से, कि वो लोग परेशान हो चुके हुए थे। अब वो चाहते थे, दे जस्ट वांटेड टू गेट रिड ऑफ दिस सिचुएशन। तो उन्होंने क्या किया, वो नहीं चाहते थे कि मज़ीद इसके अंदर खुद को इन्वॉल्व करें, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब आप किसी दूसरे को मारते हो तो आपके अपने भी तो लोग मरते हैं। दे मीट ऑगस्टिन इन द वुड्स। ऑगस्टिन भी इनका एक यानी एक बंदा ही है, ठीक है। वो भी उनको मिलता है उसके अंदर यार क्या कहते हैं, जंगलात में, ठीक है। द जिप्सी राइफल, ये यानी जो है ये भी जिप्सी राइफल है, यानी उनके जिप्सीज के जो हैं हिस्से, उनका ही एक हिस्सा है। यानी आप राइफल जो कहते हैं, यार उसको उर्दू में क्या कहते हैं, you can search out on Google, okay. Tells Jordan about Kashkin. Kashkin भी इनका एक जो है मिलने वाला बंदा है. The previous foreign dynamite expert who ironically killed himself after being wounded during their last mission. अच्छा, ये जो है ना एज अ फॉयल कैरेक्टर दिखाया गया, इसको यानी इस तरह तो नहीं एलाबोरेट किया गया इसको इस नावल में, लेकिन इसका जो है हवाला दिया गया है ताकि जॉर्डन को थोड़ा सा समझाया जाए। यानी क्योंकि वो भी, रॉबर्ट भी तो मर जाता है ना एंड पे, तो ये भी इसको भी दिखाया है कि ये भी बेचारा मर जाता है इसी तरह जिस तरह ये आया है डायनामाइट से ब्लो करने, इसी तरह उसका काम भी जो था वो भी इसी तरह उड़ाना था। उसने वो किस में मारा गया था, वो भी बेचारा ज़ख्मी हो गया था, फिर शायद उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया या बहुत गहरा उसे ज़ख्म आया। द एक्सप्लोजन ऑफ द ट्रेन, यानी जब वो ट्रेन को जो था तबाह कर रहा था धमाके से। The most cynical and despondent gorilla, however, is Pablo. Pablo जो है उसने थोड़ा सा इसको नापसंद किया, राइटर ने उसको दिखाया कि बड़ा मतलबी सा, घटिया सा और नाउमीद किस्म का, यानी मायूस किस्म का बंदा Pablo है, their leader, जो उनका लीडर है। Despite being a courageous man before, Pablo now wants only to return to his village to raise the horses he gained as spoils to the war of the war. यानी उसने जो जंग में जो घोड़े जो उसके हिस्से आए हैं, अब वो चाहता है कि वो जंगी हालात से तंग आकर वो चाहता है कि वो अपने गांव जाए और जाके सिर्फ उन्हें रेस करे और बाकी कुछ ना करे। Many conflicts arise between Pablo and Jordan. Pablo
resents that a foreigner is interfering in the matter that can be a risk on his life and those of his band. यानी वो पेब्लो जो है जॉर्डन को पसंद नहीं करता, वो उसे लगता है कि ये जो है ये थोड़ा रिस्की मामला हो जाएगा, वो अपनी तो जान खतरे में डालेगा ही और उसके साथ साथ हमारे बैंड को भी नुकसान पहुंचाएगा. There are also two women at the camp, Pilar, who is Pablo's wife, and Maria, a girl they rescued from the train carrying prisoners of war despite her cropped hair, which was shaved during her internment by the fascists. Sorry, excuse me. It's not fascist, it's fascist. And the obvious psychological damage wrought upon her. She is beautiful. अच्छा जी. बच्चों, अब उसने ये बताया है कि जो दो औरतों का जिक्र किया गया, एक है पिलार जो कि पेब्लो की वाइफ है, दूसरी है मारिया. अब जो मारिया है हमारे हीरो की पसंद है और यानी इसको आप कह सकते हो कि 19 साल ये लड़की है जो कि बड़ी खूबसूरत है और जिसको कैदी बनाया गया था फैशिस्ट ने, और इसके साथ यानी इसका रेप भी बहुत ज़्यादा किया और इसको यूज़ किया एज अ टॉय, और इसके जो थे बाल भी इसके जो थे वो यानी इसको बिल्कुल बाल्ड कर दिया और बड़े यानी इस बेचारी के बुरे हालात दिखाए जाते हैं. पिलार इज़ एन अगली वुमन बट सेलिब्रेटेड फॉर हर ब्रेवरी. यानी इसको पसंद किया जाता है इसकी बहादुरी की वजह से, लेकिन ये बदसूरत है यानी खूबसूरत नहीं है. सिंस पेब्लो went bad and lost the courage and zeal he displayed at the beginning of the war, Pilar maintains the unity of his band. जब पेब्लो पूरी तरह से अपनी करेज खो देता है और अपनी यानी जो शौक़ होता है उससे रिलेटेड, अपने बैंड को चलाने से रिलेटेड, वो सब कुछ जब वो बहुत ज़्यादा पैसिमिस्ट हो जाता है, तब उसकी बीवी पिलार जो है वो पूरी सिचुएशन को हैंडल करती है और अपने बैंड को बहुत ज़्यादा उम्मीद दिलाए रखती है. और शी फोर्सेस जॉर्डन्स फ्यूचर दैट ही वॉज नॉट मच टाइम टू लिव. और उसको यानी हाथ भी देखना आता है और वो जॉर्डन का जो है वो प्रोफेसी कर देती है कि ये ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रहेगा. पेब्लोस कवर्डिस सून मेक्स हिम रिलिंक्विश पावर टू पिलार. यानी पेब्लो की जो चालाकी होती है वो उसको ये चीज़ बता देती है कि जो पिलार है वो यानी बड़ी काबिल है और वो सब कुछ संभाल सकती है. हिज बॉल्ड वाइफ, उस यानी ये भी गंजी है भाई, और यानी वो दस्तबरदार हो जाता है अपने कामों से और पिलार के जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसकी पकड़ा देता है हर चीज़ की. पेब्लो announces that he is against blowing up the bridge, that Pilar backs Robert Jordan and the men follow her lead. After the confrontation कहते हैं confabulation को, conversation को, यानी जो बातचीत होती है, ठीक है. Raphael tells Jordan that he should have killed Pablo. अच्छा जी, वो कहता है कि रफ़ील जो है वो कहता है कि उसको पेब्लो को मार देना चाहिए क्योंकि वो ये चीज़ भांप लेता है कि शायद पेब्लो आगे उनको नुकसान पहुंचाए या उनको ये जो है काम पूरा ना करने दे, ठीक है. अच्छा जी, और yes, and that he would have had the support of the gorillas, और ये कि वो जो है gorillas को support करेगा. Jordan reasons that this would be assassination as Pablo continues to insult and cause troubles to Jordan throughout the novel. Jordan wonders if he made the right decision. अच्छा, अब वो पेब्लो को यानी उसे पता है कि पेब्लो जो है वो उसके यानी साथ ठीक नहीं है, लॉयल नहीं है, सबमिसिव नहीं है. इसके बावजूद ना वो उसको मारना नहीं चाहता क्योंकि वो चाहता है कि वो किसी ना यानी हालात को ज़्यादा मज़ीद ख़राब होने से वो बचाना चाहता है, ठीक है. जबकि पेब्लो जो है वो कंटिन्यूसली उसको इंसल्ट करता रहता है, साथ ही साथ डिस्करेज करता रहता है. आफ्टर द कन्फ्रंटेशन विद पेब्लो, मैंने आपको बता दिया इस वर्ड को आप किस तरह यूज़ कर सकते हो. ड्यूरिंग द नाइट आफ्टर द फर्स्ट day, Jordan makes love to Maria when she comes to his makeshift bed outside the cave. यानी जब उनकी आपस में छोटी सरसरी सी मुलाकात होती है, जब वो उसका बेड सेट करने के लिए आती है. द 19-year-old girl who has been raped and orphaned has fallen quickly and madly in love with Jordan. बच्चों, ये तो आपको समझ आ गई होगी कि उसको जॉर्डन से प्यार हो जाता है पहली नज़र में. शी बिलीव्स दैट हर लव विल प्योरीफाई हर फ्रॉम पास्ट एट्रोसिटीज़ और ब्रूटलिटी, जुल्म ज़्यादती और तशद्दुद और परेशानियाँ, ये सब इनके मतलब है. कमिटेड टू हर, जो कि उसके साथ किए गए हैं. जॉर्डन रिटर्न्स हर फीलिंग टू लाइफ. जॉर्डन जो है उसको यानी दोबारा से ज़िंदगी देगा, यानी उस ज़िंदगी की तरफ उसको लौटाएगा प्यार से, मोहब्बत से, और सब कुछ भुलाने पर उसको मजबूर कर देगा. ही सेलिब्रेट्स फाइंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम हैप्पीनेस इन यूनिटी विद अनदर इंडिविजुअल. यानी पहली दफ़ा वो इतनी तकलीफ ज़दा ज़िंदगी में ख़ुद को किसी एक शख्स के साथ महफूज और अच्छा महसूस करती है. जॉर्डन्स न्यू फाउंड लव हाउएवर इज़ ओवरशैडोड बाय द मैनी ऑब्स्टेकल्स ही मस्ट एक्ट टू कंप्लीट हिज मिशन.
यानी उसको उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना जॉर्डन की, वो मोहब्बत प्यार नहीं है, वो लगाव नहीं है, वो दोस्ती नहीं है, वो उसका मिशन है जिसे उसको कंप्लीट करना ही करना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। द अपीयरेंस ऑफ एनिमी प्लान्स फॉर वन हाइटन टेंशन एट द कैंप बिकॉज ईदर दे आर प्लानिंग एन अटैक ऑफ देयर ऑन और हैव गॉटन माइंड टू द लॉयलिस्ट ऑफेंसिव। अब यानी जो ज़्यादतियाँ और जो जुर्म जो यानी जो वो प्लान कर रहे हैं उसके अगेंस्ट उसको वो मिशन अपना कंप्लीट करना ही करना है और उसको हेल्प आउट करना ही करना है। सो व्हेन मारिया पिलार एंड जॉर्डन जर्नी अप द माउंटेन ऑफ द गोरिल्ला लीडर एल चारो's camp, El Chado's camp, he reminds them to how dangerous the bridge mission is। जब El Chado बताता है एक पूरी यानी हकीकत कि किस तरह मुश्किल हो सकता है ब्रिज को उड़ाना, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि ब्रिज पे कोई आर्मी नहीं है, फैशिस्ट की आर्मी है, वहाँ उनके लोग मौजूद हैं सब। जो इस सब के बावजूद ब्रिज को ब्लॉक करना कोई आम बच्चे का खेल नहीं है। ही एग्रीज टू हेल्प देम, और वो एल चाडो जो है वो उनको हेल्प आउट करने के लिए भी बोलता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, मदद करूँगा, तुम लोगों को आगाह करता रहूँगा कि साथ साथ क्या जो हालात हैं बिगड़ रहे हैं और क्या बन रहे हैं। बट एज दे लीव कैंप इट बिगिनस टू स्नो विच हेल्प द एनिमी टू फॉलो एल चाडोज ट्रैक टू द ब्रिज। बर्फ़बारी शुरू हो जाती है जिससे जो उनके दुश्मन हैं वो एल चाडो का जो है वो यानी पीछा करते हैं और उनको पता लग जाता है कि भाई क्या प्लान चल रहा है, क्या नहीं चल रहा और कब क्या होने वाला है। द ओनली पर्सन हु रियली courageous जॉर्डन इज़ Anselmo। Anselmo इज़ डिस्टिंग्विश एज अ ट्रू ह्यूमैनिटेरियन। अच्छा, जो अंसेल्मो है ना वो बड़ा प्यारा इंसान दिखाया गया, वो नहीं चाहता कि जंग हो, क्योंकि वो उसका मानना ये है कि भाई जंग से तो दोनों तरफ के लोग मरते हैं ना, और जो लोग मरते हैं वो भी पता नहीं जंग करना ही नहीं चाहते, वो तो सिर्फ रोज़ी रोटी के लिए ये सारे काम कर रहे होते हैं। जो कि हम लोगों ने बर्टोल्ड रसल के जो थे ऐसे थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा ना कि वो किस तरह कह रहा था कि किसी फ़ौजी से कभी किसी ने पूछा कि उसका दिल करता है लड़ने को कि नहीं करता। कौन इंसान चाहेगा दूसरे इंसान को मारना, चाहे वो आपके रिलीजन से रिलेट करता हो या ना करता हो। एक मुसलमान नहीं चाहेगा हिंदू को मारना, इंसानियत सबसे पहले हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है, ना ही कोई हिंदू चाहेगा किसी मुसलमान को मारना। ये जो यानी रसल ने यही कहा था कि सारे मिल के रहो, ज़रूरत नहीं है। किसी ने कभी पूछा है कि इंसान यानी जो दूसरे को मारने पे मजबूर करे वो उसे मारना भी चाहता है या नहीं, क्योंकि जिसको आप मारते हो सिर्फ आप उसको नहीं मारते, आप उसकी फैमिली को भी मार देते हो, उसके बच्चों को भी मार देते हो, क्योंकि एक इंसान के मरने से बहुत कुछ मर जाता है। तो दिस इज़ एन अनदर डिस्कशन। अच्छा जी, कहाँ थे हम? बट रैदर फियर दैट जॉर्डन विल ऑर्डर हिम टू किल अनदर ह्यूमन बीइंग। ये सेम जो मैंने आपको बात बताई उसमें यही बोल रहा है। ही सेज द एनिमी नॉट एज इवल फैशिस्ट एज डू द अदर्स बट एज पुअर कंट्री मैन लाइक देमसेल्व्स। सेम यही बात कि वो दुश्मन को दुश्मन की तरह नहीं देखता, वो एक इंसान की तरह देखता है जिसका नुकसान होगा मरने से। Pablo again makes troubles for Jordan on the second day when he baits यानी उसको तानाज़नी करना, ताना देना him about the relationship with Maria. Jordan tries to goad him into fighting, और यानी जॉर्डन जो है वो उसको फिर भी प्रोवोक करता है फाइटिंग के लिए, इन्वोक करता है। आप डिफरेंट जो है ना ऑल्टरनेट वर्ड्स यूज़ कर सकते हो in order to create a good or healthy impression on your examiner. So as this would be an appropriate time to kill him for the sake of the mission. अब ये टाइम था कि वो पेब्लो को आसानी से मार सकता था तैश में आके और गुस्से में आके, लेकिन फिर भी वो अपने ऊपर काबू पाता है और उसको नहीं मारता। Pablo refuses to fight and later resumes a cooperative mode. Jordan trusts him less than ever and grows increasingly worrisome about the success of the mission. जी, इस पेज पे आ गए हम। अब पेब्लो जो है वो यानी ऐसे हालात पैदा कर देता है कि जॉर्डन उसको गोली मार दे, लेकिन वो फिर भी जो है उसको नहीं मारता। और पेब्लो क्या करता है चालाकी से उसको यानी ये उम्मीद दिलाता है कि भाई नहीं, वो उनके साथ है, क्योंकि उसको अभी हम देखेंगे आगे कि वो जो है कुछ डायनामाइट्स लेकर उड़ जाएगा, यानी इधर उधर हो जाएगा, गुम हो जाएगा। अच्छा जी, thus Jordan feels his time is limited, which is evidenced by his urgent need to make love to Maria. अब उसको जॉर्डन को ये पता चल जाता है कि हालात जो हैं वो बड़े मुश्किल हैं और उसे अपना मिशन भी कंप्लीट करना है और शायद वो अपनी जान से हाथ धो बैठे, और उसके पास टाइम भी थोड़ा है वो मारिया को देने के लिए, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग जॉर्डन इज़ awakened by the sounds of an approaching enemy horseman. अच्छा जी, जॉर्डन को
अगले दिन कुछ आवाज़ों से उसकी आँख खुल जाती है जब उसे पता लगता है कि जो दुश्मन हैं वो घोड़ों पे उनकी तरफ आ चुके हैं, उनको यानी अप्रोच कर चुके हैं। जॉर्डन शूट्स द सोल्जर एंड द कैंप फ्रेनेटिकली और फनाटिकली दोनों आप यूज़ कर सकते हो, जिसका मतलब है पागलपन, जुनूनी हद तक चले जाना। स्क्रैम्बल्स द आर्म देमसेल्फ विद अ मशीन गन दैट डिडंट इवन कम विद डायरेक्शंस। अब यानी स्क्रैम्बल करना, बीट अप करना, ठीक है, वो जुनूनी यानी पागलों की तरह अपने बाजुओं को स्क्रैम्बल करते हैं और जो है मशीन गन का इस्तेमाल करते हैं। दैट डिडंट इवन कम विद डायरेक्शंस, यानी बिल्कुल जिस तरह कहते हैं ना यानी बिना देखे कि गोलियां कहाँ चल रही हैं, कहाँ नहीं चल रही, किसे लग रही हैं, किसे नहीं चल रही, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, इस तरह, ठीक है। टेंशंस माउंट्स एज फैशिस्ट ट्रॉप्स पास बाय द कैंप। ट्रॉप्स आपको पता है यानी ये जो होती हैं जो उनकी यानी गाड़ियाँ वगैरह थी और जो इस तरह मिलिट्री जो ट्रॉप्स थी वो चलती हैं। जॉर्डन acts as the example of level headedness for his men as Augustine wants to kill the passing soldiers, यानी कुछ जंग का माहौल पड़ जाता है क्योंकि वो उन्हें फैशिस्ट जो है उन्हें फॉलो कर चुके होते हैं ना, वो अंदाज़ा लगा चुके होते हैं कि ये कहाँ है और कहाँ छुपे हुए हैं, क्या इनका प्लान है क्या नहीं है। देन साउंड्स कम फ्रॉम El Shadows, his camp is attacked and bombed and they all are killed. Primitive urges Jordan to help El Shadow. But Jordan knows that the bridge mission must be his priority, even over the lives of his comrades. अब वो जो है क्या नाम है इसका, एल्साडो की तरफ से उसको आवाज़ें आती हैं कि भाई अब जो है ना इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, लोग मर रहे हैं, लेकिन अगर वो उस तरफ जाएगा तो वो अपना मिशन जो है वो पूरा नहीं कर सकेगा। तो उसकी वो अपनी फ़र्स्ट जो प्रायोरिटी है, जो अपना पहला मकसद है, वो यानी जो पैरामाउंट ऑब्जेक्ट है उसके लिए वो क्या है उसका मिशन है, ठीक है। तो वो अपने साथियों को बचाने से पहले अपने मिशन की तरफ ध्यान देना ज़्यादा पसंद करता था। द गोरिल्ला रिमेन्स अनडिस्कवर्ड फॉर द टाइम बीइंग, इतनी देर पर गोरिल्ला जो हैं वो यानी अपीयर नहीं होते। द फाइटिंग बिटवीन एल सॉर्डर्स एंड द फैशिस्ट लेड बाय लेफ्टिनेंट Berendo show how neither side really wants to fight or die. Jordan sends a young guerrilla to General Goals with news of El Sado's defeat and requests that the offensive be cancelled. अब यानी जो है इस सब सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए जो लॉटिन जो लेफ्टिनेंट जो बर्नार्डो है उसकी जो यानी ये उसके होते हुए ये जो सारा काम सर अंजाम दिया जाता है। जॉर्डन समझ जाता है कि अब हालात जो हैं वो यानी ज़्यादा नासाज हैं और एल्साडो का भी को भी नाकामी हो चुकी है। तो वो रिक्वेस्ट करता है जनरल गोल्स को एक लेटर के थ्रू कि उसको यानी ये मिशन जो है रोकने की इजाज़त दी जाए। द लास्ट नाइट बिफोर द अटैक इज़ वेरी इवेंटफुल। मरिया इज़ इन्फ्लिक्टेड बाय पेन, So the couple discusses their future and their luck is finding each other. Jordan, however, thinks that being unable to make love is a bad omen. यानी एक ना बदशुगनी के उसको लगता है कि अगर हमारा जो है मोहब्बत ना पूरी हो पाई तो ये एक बदशुगनी है, क्योंकि अब बैड ओमन ही तो क्रिएट होंगे ना आगे फिर जब यानी ना वो मिल पाएंगे, जॉर्डन भी मर जाएगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। Indeed, यकीनन his presentiment comes true when Pilar wakes with the news that Pablo, ever treacherous, has fled with some dynamite. यानी जो शरारती किस्म का treacherous और canical person जैसे दिखाया गया पेब्लो को, तो वो जो है क्या नाम है, पिलार जो है वो उनको बताती है कि जो पेब्लो है वो कुछ डायनामाइट्स लेकर यानी फ़रार हो गया है, क्योंकि अगर कुछ डायनामाइट्स की कमी होगी तो जॉर्डन विल नॉट बी एबल टू ब्लॉ द ब्रिज, ठीक है। तो जॉर्डन इज़ वरीड नाउ दैट हिज प्लान वुडंट वर्क, और कि उसका जो यानी प्लान है वो नहीं हो पाएगा, जो अधूरा रह जाएगा। जॉर्डन डज नॉट हैव इनफ मैन एंड पेब्लो स्टोल द इक्विपमेंट्स ही नीडेड टू ब्लो द ब्रिज करेक्टली। इट इज़ हाईली अनलाइकली दैट द अटैक विल बी पोस्टपोन। अब वो उसे लगता है कि जो यानी है पोस्टपोन करना पड़ेगा हम लोगों को हमारा जो प्लान है, क्योंकि पेब्लो जो है कुछ यानी इक्विपमेंट्स जो भी ज़रूरी हथियार चीज़ें और जो सामान था वो लेकर फ़रार हो गया है। इवन इफ़ एंड्रस डज डिलीवर द
मैसेज टू जनरल गोल्स, अगर वो यानी जनरल गोल्स को पैगाम पहुंचाता भी है तो फिर भी जो हालात बन गए हैं, चीज़ें भी हमारे पास पूरी नहीं हैं, तो हम ये काम नहीं सर अंजाम दे पाएंगे. पेब्लो रिटर्न्स दैट मॉर्निंग campaigned by 5 extra men and their horses claiming that he is not a coward after all and will help blow the bridge. अब पेब्लो जो है वो क्यों वापस आ जाता है, यानी वापस भी आ जाता है, कुछ लोगों को भी, एक्स्ट्रा लोगों को भी अपने साथ ले आता है, क्योंकि जब उसे पता लगता है कि ये हालात हुए थे और उनके लोग मारे गए हैं, तो फिर उसको होता है कि यार अगर उन्होंने हमारे मारे हैं तो अब हम भी पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है, तो इसलिए वो वापस आ जाता है. द apathy and inefficiency of the loyalist army stalls Andres and the message does not reach General Gauls in time. अब यानी जो बेहिसी दिखाई गई है, जो बेदर्दी दिखाई गई है, जो यानी डिसलॉयल्टी दिखाई गई है, यानी उसको मद्देनज़र रखते हुए जनरल गॉल्स को भी नहीं पैगाम पहुंच सका, तो वो क्या करते हैं, ब्रिज को ब्लॉक करने का प्रोग्राम जो है अपना कंटिन्यू करते हैं आगे. द ब्रिज बॉम्बिंग मस्ट प्रोसीड. पेब्लो कहता है कि भाई ये काम लाजमी सरंजाम होना चाहिए. एट द ब्रिज जॉर्डन ऑर्डर्स एंसेल्मो टू किल द सेंट्री और विच ही ट्रूथफुली अकम्प्लिश, यानी अब ड्यूटियाँ लगा दी जाती हैं ना कि ये काम करेगा बंदा, ये काम करेगा. तो अच्छा जी, वो जो है एंसेल्मो अपना काम बड़े अच्छे से सर अंजाम देता है. और देन दे डायनामाइट द ब्रिज, वो डायनामाइट लगा देते हैं जहाँ जहाँ उन्होंने लगाने होते हैं. एंड एंसेल्मो इज़ किल्ड बाय आ फॉलिंग रॉक. और एंसेल्मो जो कि बड़ा ही प्यारा इंसान दिखाया गया है, वो इस कश्मकश में और इस हादसे में जो है वो मर जाता है. एंड देन शोइंग फाइटिंग, जो हतमी जो फाइटिंग है जो होनी ही है, यानी द ओनली गोरिल्लास who survive are Pablo, Pilar, Maria, Primitive and Augustine. ये जो 5 लोग हैं ये बच जाते हैं और बाकी सारे मर जाते हैं. Jordan is hit by a shell as they escape on horseback and is unable to escape. यानी जॉर्डन जो है वो फंस जाता है किसी शेल के गिरने से और यानी वो अपने आप को वहाँ से छुड़ा नहीं पाता, escape नहीं करवा पाता. He tells Maria that they will always be one person and refuses to be shoot out or for mercy. यानी वो रहम की अपील करने से कि बेचारा, यानी जिस तरह कहते हैं ना अपनी ईगो खो देना, वो उस चीज़ को वो नहीं चाहता कि कोई मुझे बचाए या इस तरह करे. वो एक महान मौत मरना चाहता है. ये लफ्ज़ ठीक था, ठीक है. हिज कॉमरेड्स गिव हिम अ मशीन गन सो दैट ही कैन डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम द अप्रोचिंग एनिमी. यानी उसके जो है मशीन गन उसको देते हैं ताकि वो अपनी जो है दुश्मनों से अपने आप को बचा सके, क्योंकि वैसे मर गया तो मर गया, अगर दुश्मनों के हाथ लग गया तो दे विल ट्रीट देम इन अ वर्स्ट वे. तो उसको वो बड़े बुरी तरह से ट्रीट करेंगे. जॉर्डन फाइट्स पेन एंड सोशल थॉट्स विद द होप दैट he can buy time for the fleeing gorillas. अब उसको टाइम देते हैं जॉर्डन को कि वो अपने दर्द को भी बर्दाश्त करे और उसके ज़हन में उस टाइम जो है ये भी चीज़ें आती हैं कि यार मैं अपने आप को ही मार लूँ ताकि कम से कम मुझे इस तकलीफ़ से तो मेरी जान छूटे ना. So the novel closes here as Jordan awaits his certain death on the pine-covered ground he appeared in the first scene. यानी जो है क्लोज जो होता है नोवेल वो वहीं होता है जहाँ से शुरू होता है, जब जॉर्डन जो है वो अपनी यानी सर्टन डेथ जो है, यानी वो सुसाइड भी नहीं करना चाहता क्योंकि उसको एक बहुत यानी एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन दिखाया गया, एक ब्रेव आदमी दिखाया गया, उसको एज ए प्रोटैगनिस्ट शो किया गया, ठीक है. तो वो यानी ख़ुदकुशी भी नहीं करना चाहता और वो एक हीरो की तरह ही मरना चाहता है. इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका वो है कैरेक्टर ऑफ रॉबर्ट जॉर्डन विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको भी कवर करेंगे. जितने भी इसके क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह ग्रेजुअली मैं आपको इस हफ्ते में कोशिश करूँगी कि ये सारे कवर करवा दूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.